अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट केम अकेडमी, जहाँ पे इंशाल्लाह केमिस्ट्री आपको इजी और कॉन्सेप्चुअल वे में सिखाई जाएगी। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, जो कि चैप्टर नंबर 1 सिन टेक्स्ट बुक, ठीक है, स्टिचोमेट्री का है, जिसका नाम है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम समझते हैं व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर आप इसकी हेडिंग पे थोड़ा सा फोकस करें तो हेडिंग से वाजे हो रहा है, ठीक है ना, कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास है क्या। देखिए, लिमिट और रिएक्टेंट ये दो अलग अलग वर्ड्स है। अगर आप लिमिट पे फोकस करें, रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि अपनी लिमिट में रहो। अब लिमिट का मतलब क्या होता है? एक हुदूद बना देना, एक हद दे देना। तो सेम एज इट इज कि वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के लिए एक हद बना देता है, एक हुदूद बना देता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की किस चीज के लिए? उसकी अमाउंट के लिए। अब उसकी अमाउंट के लिए एक हद बना देने वाला जो रिएक्टेंट होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। सर हमें लिमिटिंग तो समझ में आ गया, रिएक्टेंट समझ में ही नहीं आया, रिएक्टेंट क्या चीज़ है। तो चलें समझते हैं रिएक्टेंट को भी। देखिए, रिएक्टेंट को समझने के लिए हम यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, इक्वेशन लिखी है। अगर आप इक्वेशन पे फोकस करें, इक्वेशन में दो साइड्स होती हैं, एक एरो से पहले जिसको लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, एक एरो के बाद जिसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एरो से पहले चीज़ आती है उसको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट का, और जो एरो के बाद यानी राइट हैंड साइड पर चीज होती है उसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। बिलफर्ज जैसे ए और बी रिएक्टेंट है, तो इन दोनों में से अगर कोई एक प्रोडक्ट की अमाउंट की में कमी लाता है तो वो रिएक्टेंट हमारा क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, जो कि बेसिक डेफिनेशन है लिमिटिंग रिएक्टेंट की। द रिएक्टेंट विच इज प्रोड्यूस लेस अमाउंट भी किस फॉर्म में? मोल्स की फॉर्म में, ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये बेसिक हमारे पास क्या हो गई? लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं बुक में, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो आपको आना ज़रूरी है। लास्ट लेक्चर हमारा था उसमें हमने जो न्यूमेरिकल मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन के न्यूमेरिकल किए थे, उन्हीं के ही फॉर्मूलों को आज हम दोबारा से रिकॉल करेंगे। देखिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले यूटिलाइज होते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास है वो मोल का है, दूसरा भी मोल का है, लेकिन पहला फॉर्मूला इन टर्म ऑफ मास है। अगर आपको मास गिवन हो या मास पूछा गया हो तो फिर आपने मोल का फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, n इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और अगर आपके पास किसी सवाल में मास के बजाय वॉल्यूम का जिक्र है, वॉल्यूम पूछा गया है या वॉल्यूम गिवन है, तो फिर मोल के लिए आप जो फॉर्मूला यूटिलाइज करोगे ये वाला। दोनों में फर्क क्या है आपके पास? सॉरी, मोलर मास नहीं आएगा। दोनों में जो फर्क है वो फर्क ये क्या है? यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है और वो क्या होती है? 22.41। तो ये हमने क्या कर दी? मोल इन टर्म ऑफ मास भी डिस्कस किया, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम भी डिस्कस किया। तो हम चलते हैं अपने बुक के एक क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 20 का, जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेट करता है, ताकि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी आ जाए। तो सवाल को रीड करते हैं जल्दी से। सवाल है हमारे पास, अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो सॉलिड है, एक अमोनियम क्लोराइड है और दूसरा क्या है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिनको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। इक्वेशन बुक में पहले से मेंशन थी और इक्वेशन का होना भी जरूरी है, इस सवाल के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। फिर उसके बाद है हमारे पास, इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच। अब ये जो ईच का वर्ड आया है ना, 100 ग्राम ऑफ ईच, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड के लिए भी होंगे और 100 ग्राम आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी होंगे। ठीक है बेटा, these solids is heated determine the limiting reactant। हमें क्या मालूम करना है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। आज का टॉपिक भी हमारा सेम यही है। एंड द मास ऑफ अमोनिया, और क्या मालूम करना है हमने? मास ऑफ अमोनिया भी मालूम करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सवाल था जो कि बुक का पेज नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सवाल हमने रीड किया, सवाल में कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट भी की है। इसका डेटा प्लॉट करते हैं और न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखें, डेटा मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। डेटा पे अगर आप फोकस करें, सबसे पहली चीज़ है आपके पास मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम ईच का आता, तो इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड भी 100 ग्राम होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी 100 ग्राम। तो इसी तरह मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कितना आ गया? 100 ग्राम। अच्छा, एक चीज़ ज़रा याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जब भी आप स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे, चाहे वो मास रिलेशन हो
मास वॉल्यूम रिलेशन हो या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन हो, ठीक है, या लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल हो, तो जब भी आपको किसी चीज़ का मास गिवन है तो उसका मोलर मास आपने लाजमी लिखना है। वजह यह है कि आगे फॉर्मूलों में कुछ स्टेप में आप मोलर मास का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, मोलर मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड भी निकाला, कितना आया 53.5 ग्राम, और मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी निकाला, कितना आया 74 ग्राम पर मोल। अच्छा, सवाल ये उठता है कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए लेक्चर 1 आप लाजमी देखें मेरा, उसमें मैंने आपको बताया है, लेक्चर 1 और 2 दोनों, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना था, फाइंड आउट करना था, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। मास ऑफ अमोनिया भी हमें फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन मार्क के साथ हमने उसको मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 1, हमारे पास स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल कितने स्टेप में होते हैं, 3, ये याद रखना है। फर्स्ट स्टेप मोल्स ऑफ नोन सब्सटेंस, स्टेप नंबर 2 मोल रेशो, स्टेप नंबर 3 मोल ऑफ या मास ऑफ या अमाउंट ऑफ अननोन सब्सटेंस। समझ में आ रही है बेटा बात, यानी अमाउंट आपके पास इन टर्म ऑफ मास भी हो सकती है या इन टर्म ऑफ वॉल्यूम भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने कहा अमाउंट ऑफ अननोन सब्सटेंस। तो सवाल में हमारे पास मास पूछा गया है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप नंबर 1 मोल्स ऑफ नोन सब्सटेंस। अब नोन सब्सटेंस के मोल सबसे पहले निकालने हैं, तो मोल का फॉर्मूला लगाएंगे N = M और कैपिटल M। अब सवाल ये होता है कि सर यहाँ तो नोन 2 हैं जिनके मास हमें मालूम है, तो आपको दोनों के ही मोल्स निकालने हैं। सबसे पहले हम अमोनियम क्लोराइड के निकालेंगे और फिर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो अमोनियम क्लोराइड के मोल निकालते हैं। 100 ग्राम हमें गिवन था, मोलर मास 53.5 था, आंसर हमारे पास आया 1.86 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये मेंशन करना है ताकि आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा किसके लिए बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। 100 ग्राम गिवन थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना आया 74, डिवाइड किया, आंसर आया 1.3 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्टेप 1 हो गया यहाँ पे कंप्लीट। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 हमारा जो कहलाता है वो कहलाता है मोल रेशो। मोल रेशो हमेशा 2 चीज़ों के दरमियान लगती है, एक नोन और दूसरा अननोन। देखिए नोन तो 2 हैं, अननोन कितना है 1, तो ये स्टेप 2 हमारे पास 2 टाइम रिपीट होगा, यानी नोन 2 दफ़ा आएगा, अननोन 1 दफ़ा आएगा, ठीक है, दोनों में। तो नोन अननोन आ गया। नोन फर्स्ट टाइम हमने अमोनियम क्लोराइड को लिया, अननोन हमारे पास अमोनिया था। अब हम क्या करते हैं, मोल रेशो है तो मोल्स को आपस में रेशो में लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इक्वेशन के मुताबिक, ये जो इक्वेशन दी गई है आपको नजर आ रही होगी, इस इक्वेशन के मुताबिक हम मोल लिखते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड के इक्वेशन में मोल कितने दिए हुए बेटा 2 मोल्स। अमोनिया के कितने मोल्स दिए हुए आपको 2 मोल्स दिए हुए, ठीक है। सिंप्लीफाई किया हमने, x जब इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x हो गया, 1.86 मल्टीप्लाई बाय 2, x की वैल्यू मालूम करनी है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.86। ये मोल्स किसके होंगे हमारे पास, अमोनिया के होंगे, अननोन के होंगे, क्योंकि x किसके साथ मेंशन है, अननोन के साथ मेंशन है, ये याद रखिएगा। x किसका है, मोल्स हैं, किसके मोल्स हैं 1.86 मोल्स ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट हमारे पास यही स्टेप, जैसे मैंने कहा था कि 2 नोन हैं, एक दफ़ा अमोनियम क्लोराइड तो दूसरी दफ़ा किसके लिए आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। अगेन इक्वेशन के मुताबिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो क्या सपोज करेंगे बेटा 1, तो 1 मोल आ गए, 1 लिख दिया। अमोनिया के इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स थे, 2 लिख दिया। इसके जो फाइंड मोल्स थे हमारे पास किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, जो कि हमने यहाँ से निकाले थे, ये रहे 1.35 आ गए। इसको हमने मालूम करना था तो हमने क्या सपोज किया, x सपोज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x 1 जा x, आंसर आ जाएगा 1.35 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आ जाएगा 2.7 मोल्स ऑफ अमोनिया। यहाँ पे अमोनिया हमारे पास प्रोडक्ट है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पर पाई जा रही है, अगर आप देखें तो ये हमारी प्रोडक्ट है। तो अब हमने ये देखना है कि इन 2 रिएक्टेंट ने, इनमें से कौन से रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट की लेस अमाउंट प्रोड्यूस की, और अमाउंट भी किस फॉर्म में, मोल्स की फॉर्म में, जैसे मैंने बताया आपको। तो यहाँ देखें इसकी मदद से, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से कितने मोल्स आए 2.7, और यहाँ पर देखें अमोनियम क्लोराइड की मदद से कितने आए 1.86। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है इसने अमोनिया की जो अमाउंट है, मोल्स है, वो लेस प्रोड्यूस किए हैं। तो जब लेस प्रोड्यूस करेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसलिए मैंने नोट में मेंशन किया है अमोनियम क्लोराइड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट,
इट प्रोड्यूस 1.86 मोल्स ऑफ अमोनिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लेस अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है, लेस मोल प्रोड्यूस कर रहा है किसके, अमोनिया के। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो अब हमने करना क्या है, हम चलेंगे, ये स्टेप 1 हमारा हो गया, यानी जो चीज़ हमने मालूम करनी थी वो हमने मालूम कर ली। सेकंड हमारे पास क्या है, मास ऑफ अमोनिया है। तो मास ऑफ अमोनिया मालूम करने के लिए अगेन मोल का फॉर्मूला लगेगा, एम और कैपिटल एम। इस दफा मोल हमारे पास गिवन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले मोल लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास अमोनिया का मोलर मास कैसे निकलता है, डायरेक्ट मैं यहीं पे ही बताऊंगा, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि अमोनिया के फॉर्मूले में हमारे पास नाइट्रोजन 1 होता है, ठीक है। इसी तरह प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 17 हमारे पास नीचे आ गया। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मास मालूम करना है, तो 17 डिवीजन में है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.86 मल्टीप्लाई बाय 17, आंसर हमारे पास आ जाएगा 31.62 ग्राम ऑफ अमोनिया, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आज हमने सीखा कि हम किस तरीके से लिमिटिंग रिएक्टेंट के टर्म को यूज करते हुए किसी भी क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएक्टेंट और अमाउंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और आपकी जितने भी कन्फ्यूजन्स थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व हुई होंगी। आज के लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।